हेलो एवरीवन, काफ़ी इंतज़ार के बाद आ चुका है हमारा ये वीडियो। और ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो कि क्लास ट्वेल्थ में नीट का एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर JEE का एग्ज़ाम देने वाले हैं, और जो बच्चे फ़िज़िक्स को पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं। तो देखिए, फ़िज़िक्स के लिए आपको लॉग की जितनी ज़रूरी है वो इस PDF में, इस वीडियो में पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया गया है। और इस PDF का लिंक, डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है कि बेस ऑलवेज बेस। इसका मतलब है बेस हमेशा बेस रहेगा। और लॉग आंसर में क्या देता है? पावर। एग्जाम्पल के तौर पे 2 की पावर 3 है, जिसको कि आप 8 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है कि बेस है 2 और पावर है 3। तो इसी को आप लिख सकते हैं, फिर से आप इसको लिख सकते हैं, log 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3। मतलब वही होगा। इसका मतलब है कि 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 जो है, वही चीज़ दूसरे तरीके से लिखा गया है, log 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जब आपने log 8 टू द बेस 2 लिखा तो यहाँ पे भी बेस 2 है। समझने की बात इतनी ही थी कि बेस हमेशा बेस रहेगा और लॉग आंसर के रूप में पावर देगा। तो जो पावर 3 है यहाँ पे, वही लॉग दे रहा है एज आंसर। तो याद रखिएगा कि लॉग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही है। जैसे एज फॉर एग्जांपल कि अगर 10 की पावर 2 को आप 100 लिखते हो, तो log 100 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 2। अब देखिए, आगे हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे कई सारे अमेजिंग कंटेंट्स के लिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो आप। जल्द ही मैं पूरा का पूरा फिज़िक्स के ऊपर कंटेंट्स डेवलप करने वाला हूँ। थोड़ा सा टाइम लग रहा था, पर अब कंटेंट रेडी है, हर दिन अपलोड होने वाले हैं। अगला पॉइंट है कि लॉग 2 टाइप के होते हैं, एक कॉमन लॉग, दूसरा नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग की खास बात यह होती है कि बेस होता है ई, और ई का वैल्यू आप देख सकते हैं 2.718। तो नेचुरल लॉग को आप लिख सकते हैं log x टू द बेस ई, या फिर इसे ही हम कह देते हैं ln x। इसका मतलब अगर कहीं ln x लिखा है, इसका मतलब है कि बेस होगा e। दूसरा कैटेगरी है कॉमन लॉग। कॉमन लॉग का बेस होता है 10, और आप देख सकते हैं कि इसे हम लिख सकते हैं log x टू द बेस 10। और चूंकि ये इतना कॉमन है, तो अगर बेस ना भी लिखें तो समझा जाएगा कि बेस 10 ही है। इसका मतलब log x लिखा गया है तो बेस 10 माना जाएगा। तो अगला हमारा पॉइंट है कि आखिर नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में कैसे कन्वर्ट करें, या फिर कॉमन लॉग को नेचुरल लॉग में कैसे कन्वर्ट करें। आप देख सकते हैं कि अगर आपको ln x और log x का रिलेशन है देखना, तो आप लिख सकते हैं ln x इज इक्वल टू 2.303 इंटू लॉग एक्स। पॉइंट नंबर 4 बेहद इंपॉर्टेंट है, आप पॉइंट नंबर 4 को ज़रूर याद रखें। और अगर आप पॉइंट नंबर 5 समझना चाहते हैं तो सिंपल है, आप अगर इस 2.303 को आप LHS की तरफ ले जाएंगे तो डेफिनेटली पॉइंट नंबर 5 आ जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं 0.4343 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस हमने log x और ln x का पोजीशन इंटरचेंज कर दिया है। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 याद रखें, क्योंकि केमिस्ट्री में डायरेक्टली ऐसे कन्वर्जन्स आते हैं। 2.303 आपको कई बार केमिस्ट्री में मिलने वाला है। तो आगे हम डिस्कस करते हैं कि आखिर और क्या है लॉग के अंदर जो कि हमें फिज़िक्स में पढ़ना है। तो बेटा, इसमें हमने बस उतना ही रखा है कंटेंट को जो कि फ़िज़िक्स में पढ़ना है। वैसे तो मैथ्स में और भी पढ़ना है, बट उसकी ज़रूरत नहीं है हमें। पॉइंट नंबर 6 में कहा गया है कि log x की पावर n को n log x कह सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए कि जो पावर है उसको आप निकाल के नीचे रख देते हो, या फिर आप बाहर रख सकते हो। log 10 की पावर 2 है, या फिर log 100 है, तो उसको 2 बाहर लिख सकते हो जो कि पावर है। उसी तरीके से log 1/3 है, तो इसको 3 की पावर -1 लिख सकते हो। तो -1 जो कि पावर है उसको आपने बाहर कर दिया, तो -log 3 हो जाता है यहाँ पे। अगला और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि log AB। log AB का मतलब है log A प्लस B, log B। यानी कि log 6 को आप कह सकते हो log 2 प्लस log 3। बहुत ही आसान है। अगला पॉइंट है log A/B। अगर log A/B कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि log A माइनस log B है, ठीक है। उसके बाद फिर इसको एग्जाम्पल में समझते हैं कि अगर 10/5 करें तो 2 आता है, तो log 2 इज इक्वल टू
log 10 माइनस log 5, बहुत ही आसान है। log 2 का वैल्यू 0.301 होता है और फिज़िक्स में काम आता है, तो इसे डायरेक्टली याद रखिए। हालांकि फिज़िक्स में ln2 का भी काम आता है, तो आप ln2 को फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे ln2 को, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि अगर log 2 का वैल्यू 0.3 है तो ln2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, उसका यूज़ आता है फिज़िक्स में। तो मैंने log 2 का वैल्यू याद करने के लिए बोल दिया है। ln2 का भी वैल्यू याद रख सकते हैं आप। कितना वैल्यू आएगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह खास तौर पे आ जाता है कई बार फिज़िक्स में काम, e की पावर ln x। तो e की पावर ln x सिंपली x हो जाता है, या फिर कहें ln e की पावर x, तो ये भी सिंपली x हो जाता है। तो ये आपको log फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के प्रॉपर्टीज़ से आप ऐसा समझ सकते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें 700 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाएं। जल्द ही हमें 1000 सब्सक्राइबर्स भी करने होंगे। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर e की पावर ln 4x स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर e की पावर ln 4x स्क्वायर है तो इसका मतलब है दिस इज नथिंग बट सिर्फ और सिर्फ 4x स्क्वायर, है ना। e की पावर जो एक्सपोनेंशियल e वाला टर्म है वो भी खत्म हो जाएगा, ln भी खत्म हो जाएगा, राइट। ऐसा ही एक एग्जाम्पल है ln e की पावर 2t माइनस 1। तो हम पहले ही बता चुके हैं पॉइंट 11 में कि ये कुछ नहीं है, सिर्फ 2t माइनस 1 है। तो ये काम आने वाला है फिजिक्स में इस प्रॉपर्टी का। इसके बाद अगला जो हमारा पॉइंट है e की पावर x वर्सेस ln x का ग्राफ। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है ज़्यादा, बट JEE एडवांस के क्वेश्चंस में या फिर कुछ प्रॉपर्टीज़ में काम आने वाला है। तो इसका मतलब क्या है, देखिए समझ लीजिए, e की पावर x जो है और ln x है, इसका हमने बना दिया है ग्राफ। तो आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में जो ग्राफ बना है वो e की पावर x का ग्राफ है, और जो फोर्थ क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ बना है वो है ln x का ग्राफ। और जो डॉटेड डॉटेड लाइन हमने बनाया है ओरिजिन से पास करता हुआ है वो लाइन है y इज इक्वल टू एक्स। तो अगर y इज इक्वल टू एक्स लाइन को आप मिरर मानते हैं और e की पावर x के ग्राफ को आप ऑब्जेक्ट मानते हैं, तो जो इमेज बनेगा वो ln x का ग्राफ होगा। या फिर कहिए कि ln x के ग्राफ को अगर आप ऑब्जेक्ट मानते हैं तो e की पावर x का ग्राफ जो बनेगा वो हो जाएगा इमेज, और मिरर रहेगा y इज इक्वल टू एक्स। तो शायद आपको ये बात समझ में नहीं आ रहा होगा, ये थोड़ा मैथमेटिक्स है इसके अंदर, और ये JEE एडवांस्ड में ज़रूरी होता है, इसलिए मैंने बता दिया। सिर्फ JEE एडवांस्ड वाले बच्चे इसको समझें, नीट वाले बच्चों लोड ना लें। तो यहाँ पर e की पावर x और ln x दोनों फंक्शन एक दूसरे के इन्वर्स हो जाते हैं। इतना ही रहेगा आज के लिए। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए। अगला कंटेंट जल्द ही आने वाला है। बाय बाय।